अच्छा ये बताएं खुल के कि शादी से डर तो नहीं गए आप लोग? डरे हुए हैं कि अभी तक है कॉन्सेप्ट शादी का कि जी अच्छी चीज़ है शादी? क्योंकि ऑनेस्टली मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ एक डर भी थोड़ा सा नज़र आता है मुझे, लड़कों में भी लड़कियों में भी जो है ना, और डर नज़र आता है, बल्कि ये सोच भी नज़र आती है, मजाक मजाक में कहते हैं कि शादी करके क्या करना, यानी जब शादी में जिम्मेदारियाँ बहुत आनी है या शादी में वफा नहीं मिलनी, ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स। तो बहरहाल लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू कि मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितना नाराज़ हुए थे उस सहाबी से जिसने कहा था मैं शादी ही नहीं करूँगा। पता है ना आपको हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 सहाबा आए और एक ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं सारी रात इबादत करूँगा, सोऊंगा नहीं। एक ने कहा या रसूलल्लाह मैं शादी नहीं करूँगा। एक ने कहा मैं डेली रोज़ा रखूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने कहा कि मैं तुम सब में ज़्यादा तकवे वाला हूँ, लेकिन मैंने शादी भी की है, मैं रोज़े रखता हूँ तो एक दिन छोड़ के, और मैं रात को सोता हूँ, आराम भी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इट्स ब्यूटीफुल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैरिज को कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कुरान मजीद में, मवद्दा और रहमा कह के, और ज़ाहिर है मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कह के, और लव इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो ये दुआ हमें बस करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ऐसा हमें लाइफ पार्टनर दे, क्योंकि ये दुआ है भी, आपको पता है हदीस में दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह ऐसा लाइफ पार्टनर न दें जो मुझे उम्र से पहले बूढ़ा कर दे, यानी मेरे हेयर्स को ग्रे कर दे। तो बहरहाल इंशाल्लाह टुडे वी विल टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर, और मैं कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए आपसे बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मुझे चाहिए था आइडियली, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू वाइंड अप इन 20 मिनट्स। सबसे पहले कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से मैं बात आपसे करना चाहूँगा। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव मीन्स के जो माइंड सेट्स हैं, देखिए इस वक्त 21वीं सदी में बहुत से इज़म्स और स्किज़म्स चल रहे हैं। लिबरलिज्म, ओके, टू मेंशन वन, फिर जाहिर है फेमिनिज्म, और फिर इनके फिर मज़ीद सब कैटेगरीज हैं लिबरलिज्म की, फेमिनिज्म की, वगैरह वगैरह। और ओपिनियंस, दिस इज़ द एज ऑफ ओपिनियंस, सो मैनी ओपिनियंस कमिंग, सो मैनी ओपिनियंस कमिंग कि ना यूथ थोड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। एक तरफ से बहुत लिबरल ओपिनियंस आ रहे हैं, ठीक है ना, एक तरफ से बहुत वेस्टर्न एम्पावर्ड एक विजन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से थोड़ा कंजर्वेटिव्स भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी यूथ थोड़ा सा स्टक है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैरिज, और रोल क्या है, जेंडर रोल्स असल में है क्या। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए, इस चैलेंज को, कि वो चैलेंजेस इस वक्त क्या क्या है। तो मैं आपके सामने कुछ चैलेंजेस रखता हूँ। देखिए सबसे पहले लिबरल वैल्यूज जो हैं, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे जुमले हमें सुनने को मिलते हैं ना पॉडकास्ट में, टॉक्स में, मोटिवेशनल स्पीचेस में, मूवीज में, राइट, कि इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस, ठीक है ना। ये सारे लिबरलिज्म के नारे हैं। और मादर पिदर आज़ादी का जो एक नारा है, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर एस्पिरेशंस, नो वन शुड बी टेलिंग यू व्हाट टू डू, थिंग्स लाइक दैट, एंड यू कैन एस्पायर टू डू एनीथिंग यू वांट। तो ये थोड़ा सा हमें ना ख्याल करना पड़ेगा कि हम किसको सुन रहे हैं, ठीक है। ये मैं बार बार अपनी टॉक्स में रिपीट करता हूँ कि वी हैव टू टेक केयर कि एक्चुअली हम किससे व्यूज़ ले रहे हैं और किसको सुन रहे हैं, ठीक है। ये फैसला हमें खुद करना है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, बॉलीवुड की तरफ देखें आप जाएंगे तो बॉलीवुड में जो कॉन्सेप्ट थ्रू आउट दिया गया है, मतलब मैं भी जब देखता था बॉलीवुड की मूवीज़, गाने, तो वो ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा ये है कि जब तक शादी उससे करनी है जिससे मोहब्बत है, जिससे प्यार है, जब तक प्यार नहीं हो जाएगा शादी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है यूथ के लिए, और बहुत से लोग जो है वो लिटरली दे आर लुकिंग टू फॉल इन लव, कि प्यार होना चाहिए। और मुझे, और प्यार की फिर डेफिनेशन भी क्या है, ये भी एक रिलेटिव सी चीज़ है ना, कि प्यार असल में है क्या। प्यार इन्फेटुएशन का नाम है, किसी को पसंद करने का नाम है, किसी के साथ अटैच होने का नाम है, या ये है क्या। लेकिन बहरहाल इसमें भी बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कि मुझे कोई पसंद आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको कोई पसंद आ रहा है, अब देखें ना, बहुत से लोग किसी को पसंद करेंगे तो रिलेशन तो चलाना पड़ेगा, उसके बगैर तो मुश्किल है पसंद करना। तो ये भी एक शैतानी ट्रैप ही मैं कहूँगा, बिकॉज ड्यूरिंग द डेटिंग, जब आप डेटिंग करेंगे या रिलेशन चलाएंगे तो कोई पागल ही होगा जो अपनी वीकनेसेस सामने लाएगा, क्या ख्याल है। बोथ आर गोइंग टू प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ, ठीक है, बिकॉज डेटिंग है। डेटिंग में तो कोई नहीं चाहेगा कि आपके सामने वीकनेस रखे अपनी, या आपके सामने गुस्सा दिखा दे एकदम अपना, राइट। ये तो लॉन्ग टर्म एक रिलेशन चलता है जिसमें चैलेंजेस आते हैं, जो मैरिज के चैलेंजेस हैं, तब पता लगता है कि असल में इनका मिजाज क्या है, असल में क्वालिटीज़ क्या है, वगैरह वगैरह।
तो ये भी थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज देखें, अगर हमने यही सोच लिया ना कि पहले प्यार होगा तो शादी होगी, इस तरह तो 99% लोगों की शादियां नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक को प्यार हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिससे प्यार हो जाए उससे शादी हो जाए, ठीक है ना। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसले। तो बहरहाल ये एक चीज़। तीसरी जो चीज़ है उसको हम कहेंगे सिलेक्शन बायस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम कुछ बायसेस पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स के सामने ना कुछ बायसेस आते हैं जो उन्हें ट्रुथ तक पहुंचने में रुकावट होती है। सिलेक्शन बायस क्या है? देखिए, सिलेक्शन बायस ये है कि अपने मतलब की इंफॉर्मेशन उठा लेना। अभी होता ऐसे ही है। देखें, आपने 1 घंटे की टॉक सुनी, मतलब मैं विदाउट टारगेटिंग एनीवन, लेकिन एनी स्पेसिफिक जेंडर, बट टू बी ऑनेस्ट